आज का किस्सा। हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा। मैं एक रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ, मैं एक टीवी एंकर रह चुकी हूँ। अब मैं एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर की तरह काम करती हूँ और साथ में एक टीनेज मदर भी हूँ। नॉट टू मेंशन एक सिंगल टीनेज मदर हूँ। तो मैंने तकरीबन 8-10 साल रेडियो में काम किया, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिखने में भी बहुत अच्छी हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है और मैं बातें भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर जब मुझे ऐसा पता लगा कि जी टीवी के एक नए चैनल के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर अपना ऑडिशन टेप भेजा। उस ऑडिशन टेप को भेजने के बाद मुझे दिल्ली बुलाया और फिर उसके बाद मेरा कैमरा पे टेस्ट हुआ। सभी जगह मुझे यही रिमार्क्स मिले कि यार ये बोलती तो बहुत अच्छा है लेकिन दिखती उतना अच्छा नहीं है। तो शायद उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार मेकअप वगैरह करके देखते हैं, शायद अच्छी दिखे। उसके बाद एक बार फिर से मेकअप करके मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ और मैंने वो स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया। लेकिन जब मैं एक्चुअली जॉब पर गई, मेरा पहला शो था और पहले शो से पहले 2-3 बार मुझे मेकअप करवा के एक मॉक प्रैक्टिस जो होती है वैसे मॉक प्रैक्टिस कराई गई थी। लेकिन जब मैंने एक्चुअल शोज़ के लिए शूटिंग करना शुरू किया तो बार 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 एक ही चीज़ का फीडबैक आया और वो ये आया कि आकांक्षा बोलती बहुत अच्छा है लेकिन स्क्रीन पर अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और उसका मेकअप सही नहीं हो रहा है। अब जब मेरा मेकअप इनिशियली होता था तो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, मुझे ढंग से खुद का मेकअप करना भी नहीं आता था। इनफैक्ट मुझे कैमरे के सामने पोज करना, कैमरे के सामने बात करना, कैमरे के सामने हंसना, ये बहुत अच्छे से नहीं आता था। ओके, देन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मेरी जॉब जाने तक भी बात आ गई थी। रेडियो की नौकरी मैंने छोड़ दी थी, जयपुर से दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। मेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस, उसका सारा खर्चा, पूरे घर का खर्चा मुझे ही मैनेज करना था और ऐसे में जॉब जाने का डर। अब मेरे पास दो ही तरीके थे, या तो मैं हथियार डाल देती या फिर मैं मैदान में डटी रहती और मैं कुछ ऐसा कर देती कि बदलाव आ जाए। अब वो कहते हैं ना कि when you aspire then universe conspire है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। मेरी लाइफ में एंट्री हुई 2 चीज़ों की। पहला, तो हमारे यहाँ पर ज्वाइन किया एक नई स्टाइलिस्ट ने, और दूसरा मैंने ये समझना शुरू किया यूट्यूब के वीडियोस देखकर कि कैसे कैमरे के सामने पोज किया जाए, कैसे कैमरे के सामने उतना ही हंसा जाए जितनी कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो ब्यूटीफुल नज़र आए, कैसे अपने फीचर्स को हाईलाइट किया जाए। तो ये जो स्टाइलिस्ट की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, उसने सबसे पहली चीज़ करवाई कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना हेयर कट कराइए। अब मैं मेरे बाल छोटे नहीं करना चाहती थी, मैंने बड़ी मेहनत के बाद अपने बाल जो हैं यहाँ तक लंबे किए थे। तो उसने मुझे कहा कि मैं छोटे नहीं करवाऊँगी आपके बाल, बट जस्ट ट्राई आउट। उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर सैलून में भेजा और वहाँ पर मेरा हेयर कट करवाया, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट लुक ऑफ माई हेयर कट। उसके बाद जब उस दिन मैं शो के लिए रेडी हुई तो फ्रॉम दिस लुक टू दिस लुक, दिस वॉज द डिफरेंस। और फिर वो कहते हैं ना कि जैसे ही टीवी में मैजिकल मोमेंट दिखाते हैं, मैं कैमरा के सामने जैसे ही आई, सारे जो कैमरामैन थे, लाइटमैन थे, पूरा क्रू था और जो डायरेक्टर था शो के, दे ऑल्सो सेड ओ माई गॉड, आपके लुक में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर उसके बाद जो मेरा हेयर स्टाइल था उससे मुझे ये समझ में आया कि किस तरह से मेरे फेस कट में कितना बड़ा डिफरेंस आया है। आपको बताऊं, 2 फीचर्स ऐसे होते हैं आपके चेहरे के जो आपके फेस को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। पहला तो आपका हेयर स्टाइल और दूसरा आपकी आईब्रोज। और मेकअप पता है इसलिए नहीं होता है कि उससे आप सुंदर दिख सकें या फिर अपने जो फ्लॉज हैं उन्हें छुपा सकें। मेकअप इसलिए होता है कि आप अपने जो बेस्ट फीचर्स हैं ना फेस के, उन्हें हाईलाइट कर सकें। और मुझे ये समझ में आया कि मेरे फेस का जो बेस्ट फीचर है वो है मेरी जॉ लाइन और मेरी आईब्रोज। तो ऐसे करके थोड़े से मेकअप के चेंज से और थोड़े से हेयर स्टाइल के चेंज से आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। अब बारी है एक सच्चाई बताने की। देखिए, जो मैंने पहली पिक्चर आपको दिखाई है वो मेरी प्रेगनेंसी के मुश्किल से 10-12 दिन के बाद थी। मेरी बेटी का बर्थ हुआ था। डिलीवरी के बाद आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, प्रोटेक्शन के लिए भी समटाइम्स।
और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ना, इट इज़ इन बैड लाइट। यही फोटोग्राफ को अब मैं आपको अच्छी लाइट में दिखाती हूँ। दिस इज़ द फोटोग्राफ। इसके कुछ एक हफ्ता बाद ही हमने मेरी बेटी का फ़ोटोशूट करवाया था। मैं एक प्रोफेशनल स्टूडियो में थी और वहाँ पर लाइट में यही फ़ोटोग्राफ ली गई थी। सेम कपड़े मैंने पहने हुए हैं, बट यू कैन सी द डिफरेंस। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ लाइटिंग ऑन योर फेस। नो मेकअप, सेम एब्सोल्युटली दोनों ही जगहों पर मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है। सिंपल सा काजल लगाया हुआ है, स्लाइट सी लिपस्टिक लगाई हुई है। उस वक्त तो मैं आईब्राउज भी अपनी नहीं फिलअप करती थी और नॉर्मल से मैंने मेरे बाल बांधे हुए हैं। एंड दिस वॉज द लुक एंड दैट इज़ माई क्यूटू बेबी। टीवी में आने के बाद मुझे 3 चीज़ें समझ में आई कि जब भी आप खुद को कैमरे के सामने शूट कर रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइट करेक्टली आपके चेहरे को फेस कर रही हो। दूसरी चीज़, आपको हल्का सा मेकअप करना ज़रूरी होता है अपने बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। और तीसरी चीज़ कि आपके बाल आपके पूरे लुक को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरी जर्नी में जो मैंने एक चेंज किया कि अगर मैं मेरी पुरानी फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी तो मैं हमेशा अपना फेस ऐसे रखती थी, क्योंकि मेरे को कैमरे के सामने ऐसा लगता था कि मैं फ़ोटोजेनिक नहीं हूँ तो मेरा फेस अच्छा नहीं आएगा, या फिर मैं पाउट करती थी जो उस वक्त का चलन था। मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज किया कि पाउट से आई स्टार्टेड स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो स्माइल करते वक्त हल्का सा चिन डाउन कीजिए और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक चमक वाली स्माइल दीजिए एंड यू कैन सी द मैजिक एंड यू कैन सी द चेंज। एंड दैट्स हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो आई होप आपको ये किस्सा जो है पसंद आया होगा। इस किस्से ने मुझे सबसे अच्छी सीख ये दी कि दुनिया जो है वो हमेशा आप में कमियां निकालेगी, लेकिन आप आईने में जब खुद को देखती हैं ना या देखते हैं तो समझिए कि खुद जज कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, भगवान ने क्या क्या आपको अच्छा दिया है, उन्हें और अच्छा बनाइए। और यूट्यूब तो है ही हर तरह की चीज़ को सीखने के लिए। कमेंट सेक्शन बताइए, क्या रेडियो का कोई किस्सा सुनना चाहेंगे इंटरेस्टिंग सा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।